सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कांडं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्ते तीर्थहर्तु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमय प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापणा संगीतम शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्र ग्रंथ करतार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां पश्चमासाद्य श्रीमते नेमि चंद्र आचार्येण वीरिचतमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिलवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए मार्गणा हमारी चल रही है। मार्गणा में योग मार्गणा चल रही है। उसमें हमारा विश्रोपचय के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ग्रंथ का मंगलाचरण। प्रणाम ललिता जी, सभी से प्रणाम, सभी से जय जय। जीवादोनंत गुना परि परमाणु विश्वसो वचया जीवेन संवेदा ये दीदी चरण नीचे दीदी ग्रंथ का मंगलाचरण। ओहो सॉरी। सिद्धम सुद्धम प्रणवीय जिनिंदवर्णे चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवणं ओच्छं जीवादोनंत गुणा परि परमाणं हि विश्वसो वचया जीवेन य संवेदा एकेकं परि समानम्। गाथा का उच्चारण करें तीसला जी। जीवादोनंत गुना परि परमाणु हि विश्ववचया जीवेन संवेदा एकेकं परि समानाहु। संस्कृत टीका से करें। संस्कृत का मैं पढ़ रही हूँ, संस्कृत का मैं पढ़ रही हूँ। जीव तो नंत गुणः प्रतिपरमाणौ विशस्रोपचया जीवेन च समवेता एकैकं प्रति समानाहि। ध्यान से सुनेंगे। जीवादो अनंत गुना, जीव से जीव राशि से अनंत गुणे। जीव राशि कितनी है? अनंत अनंत। जगन्य युक्त अनंत, जगन्य युक्त अनंत, समस्त संसार में समस्त जीव राशि 16 प्रमाण है। अच्छा अनंत गुण। जीव राशि कितनी है? अनंत अनंत है। जीव राशि कितनी है? सक्षय युक्त संख्यात प्रमाण। सक्षय अनंत। सक्षय अनंत यानी खत्म हो जाएगी जीव राशि।
ओ सक्षय नहीं, अक्षय अनंत, अक्षय अनंत, सॉरी अक्षय सिद्धों के अनंत गुना। मन, अक्षय अनंत सही उत्तर है। अक्षय अनंत नहीं मैं जीव सच में अक्षय ही बोल रही थी। हाँ, समझ गई बात समझ गई। अक्षय अनंत जीव राशि कितनी, कोई पूछे तो अक्षय अनंत बोला जाएगा। ये थोड़ी युक्त अनंत मध्यम ये सब कहाँ से आ गया भाई? ये तो सब अक्षय राशि है, खत्म हो जाएगी। ये तो बोलना ही नहीं चाहिए, है ना। अक्षय अनंत जिसका न कभी क्षय होगा और अनंत से अनंत हो गया, अक्षय अनंत। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान देंगे। जीवादो अनंत गुना पड़ी परमाणु विश्व सो बचया, माने जीव राशि से अनंत गुणे कर्म कर्म के परमाणु विश्वोपचय बन करके प्रत्येक परमाणु पर कितने परमाणु है, किसे विश्वोपचय है? जीव राशि से अनंत गुणे। और हम लोग प्रति समय कितना बांधते हैं? समय प्रबल, समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध। ये उत्तर होना चाहिए क्या? सिद्धों का अनंत भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना। हाँ, आप लोग मतलब ऐसे नहीं आता, आप लोग की बुद्धि की बलिहारी है भाई। गजब उत्तर आप लोग देते हैं। जहाँ यहाँ पर चल रहा है कि इतना जीव राशि, तो वहाँ समय पर्वत उत्तर होएगा। प्रति समय तो कितने बांधता है? अनंतों का, सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्य का अभव्य अनंत राशि गुना। से अनंत गुना। तो ये परमाणु ज्यादा हैं कि बंधने वाले समय पर्वत वाले परमाणु ज्यादा हैं? दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर हैं। ये परमाणु ज्यादा होंगे ना, समय प्रबद्ध। कृष्णा जी थोड़ा प्रश्न सुनने की आदत डालिए और समझने की आदत डालिए। इतना आगे बढ़ने पर आप लोग के उत्तर सुन के बहुत तकलीफ होती है मन में। अब मैं घंटों आप लोग के लिए बर्बाद करती हूँ, घंटों बर्बाद इसलिए करती हूँ कि मेरे चाहे कितना भी काम रहे, आप लोग को बढ़िया से परोस सकूं कि कुछ गलत ना, उसके चलते मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोग भी मेहनत करते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। तीनों उत्तर जो आज मेरे को मिले हैं, ऐसे उत्तर नहीं मिलते। 2 बार अलौकिक गणित, 2 बार 14 धारा, 2 बार सत संख्या अनुयोग द्वार, पूरा कर्णानुयोग पढ़ा दिया गया। पूरा जीव सवेरे कर्म कांड चल रहा है, इस समय जीव कांड चल रहा है, और इससे ज्यादा क्या पढ़ाया जाएगा? कुछ भी कोई भी उत्तर नहीं ढंग से आता है, मन में एकदम तकलीफ आ जाती है। सबसे परमाणु ज्यादा होंगे ना। हाँ, जीव राशि से अनंत गुणे विस्तृत सोच परमाणु है ना, तो वो परमाणु ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा हैं? बंधने वाले से कितने ज्यादा हैं? एक अंदाज। आप प्रश्न ही नहीं समझ आया, इसका मतलब इसीलिए कहते क्वेश्चन समझा करिए, और क्यों कर रही आपने है? विश्रोपचय अनंत पूछा था गुणे क्या? जाते हैं, अनंत गुणे। विश्रोपचय के परमाणु पूछे थे क्या आपने? अच्छा, वो तो अनंत गुण है, प्रश्न ही गलत समझा। ये तो इसमें रकाता में ही आ गया ना, जीव राशि से अनंत गुण है। प्रत्येक परमाणु पर जीव राशि से अनंत गुण विश्रोपचय हैं। वे जीव के साथ समवेद हैं, एक एक के प्रति समान हैं। एक एक के प्रति समान का मतलब एक एक परमाणु पर उतने उतने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी परमाणु पर कम, किसी परमाणु पर ज्यादा। और कौन से परमाणु है, कौन विश्रोपचय बन के पड़े हैं? नो कर्म भी और कर्म के परमाणु, 7 कर्मों के परमाणु और नो कर्म 3 शरीर के लायक, 4 शरीर के लायक जो परमाणु, वो परमाणु सभी पर पड़े हैं। तो बंधता कितना है? सिद्धों का अनंतवां भाग। और जीव राशि कितनी है? अक्षय अनंत। तो मतलब इस सीधा सा उत्तर होना चाहिए था कि सागर में एक बूंद है, ये सागर है, वो एक बूंद है। समय प्रबद्ध एक बूंद है, सागर का एक बूंद है। जीव राशि अक्षय अनंत है, वो सागर का एक बूंद है, जो सिद्धों का अनंत भाग। या युक्तानंत अभव्य जीव से अनंत गुना, युक्तानंत राशि सक्षय अनंत है। तो बहुत छोटी सी राशि समय प्रबद्ध में बन रही है। हम कई जन्मों तक बांधे, इतने हमारे पास कच्ची सामग्री रखी हुई है, जिसको कर्म रूप में परिवर्तन कराना है। ऐसी कच्ची सामग्री जब हमको कर्म बांधना होता है तो बाहर से नहीं लानी पड़ती है, एकदम बिना परिश्रम के वहीं पर पड़ी रहती है और बंध जाती है, कर्म रूप में परिणत हो जाती है। कहीं जाने की मेहनत नहीं होती है, अपने आप ही
बन जाती है। तो इस तरह से इसकी भाव भासना कराने के लिए ये चीज पूछा गया कि ये भाव भासना हो आप लोगों को कि हमारे जो विश्व सोपचय करके जो परमाणु हैं वे कितने हैं, समय प्रबद्ध जो बंध रहा है वो कितना छोटा है, और हमारे ऊपर उतने तो विश्व सोपचय करके पड़े हैं, और हैं कितने पूरे तीनों लोक में। ये तो एक जीव की कहानी है ना, एक जीव के आत्मा के प्रदेशों पर है। जीव कितने हैं, अक्षय अनंत हैं, और सभी जीवों के आत्मा के परमाणु पर औदारिक शरीर के ये सब पड़े, उस पर नो कर्म कर्म के परमाणु कच्ची सामग्री के रूप में एक जीव की बताई गई है, ये नहीं कि सारे जीवों को मिला के बताई गई है। और है कितनी, इससे अनंत गुणी है जो तीनों लोक में ठसाठस भरी हुई है। तो कहीं कोई कच्ची सामग्री की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि रोलर चलाना पड़ता है, कुदाली उठानी पड़ती है, कढ़ाई में मसाला उठाना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऐसी कच्ची सामग्री है जो जरा सा परिणाम करते ही पक्की बन जाती है। ऐसी यहाँ पर कच्ची सामग्री है, इसके प्रति कोई भी मेहनत नहीं होती, कुछ भी पता नहीं चलता, स्वतः ही सारी चीज होती रहती है। एक एक प्रदेश पर है इतने। हाँ, एक एक प्रदेश पर इतने हैं। फिर प्रत्येक परमाणु पर जीव राशि से अनंत गुणे, प्रत्येक परमाणु पर। फिर जब भाव की जो होती है, भावों से जो बंधते हैं, ये मतलब कर्म रूप होते हैं, तो कैसे होते हैं? सारे प्रदेशों पर इतने परमाणु है तो सबके सब एक साथ होते हैं। क्या चीज नहीं समझी मैं, क्या पूछना चाह मैं रहे बोल रही हूँ, अपन बोलते हैं ये जितनी विशेष रूप से परिगणाएं जो परमाणु है, ये हमारे भावों के निमित्त से कर्म रूप होते जाते वहीं के वहीं आत्म प्रदेश पर जितने हैं। तो अब भाव तो जैसे एक हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, या प्रति समय जो हमारे परिणाम चलते हैं, प्रति समय के परिणाम के अनुसार प्रति समय ये परिगणाएं रूप हो जाती है। तो वो तो समय प्रबंधी जो आ रहा है उसमें 8 कर्म है ना, आयु कर्म हमेशा नहीं है, बाकी तो 7 कर्म के हैं। 7 कर्म को वो द्रव्य का बंटवारा होता है ना, प्रति समय जो समय प्रबंध आ रहा है, और उसका बंटवारे का एक बिल्कुल मतलब मैथमेटिक्स तरीका है, जिसको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिस समय हम दर्शनावर्णी कर्म बांध रहे हैं और तो दर्शनावर्णी को बहुत सारा द्रव्य मिल जाए, ऐसा नहीं होता। उसका जो बंटवारे का क्रम है, हम लोग कर्म कांड जी में जान चुके हैं, वो बंटवारे का क्रम सबके लिए रहता है। आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। हाँ, एक परिणाम किया हमने, एक क्रोध किया, एक क्रोध का परिणाम हुआ, तीव्र मंद जैसा भी हुआ, तो हमारी इतनी आत्म प्रदेश असंख्या, तो प्रदेश पर प्रत्येक प्रदेश पर इतनी जो ये विशेष रूप से परमाणु बैठे हैं, न द्रव्य कर्म के या नो कर्म के, दोनों ही जो बैठे हैं, तो जब वो कर्म रूप बनते हैं तो एक साथ सारे आत्म प्रदेश के सारे परमाणु होते हैं कि मंद कर्म रूप में? कर्म रूप में नहीं, समय प्रबद्ध सारे परमाणु कर्म जो हो रहे हैं समय प्रबद्ध रूप में जो हो रहे हैं, सारे परमाणु कैसे होंगे? एक एक कर्म नो कर्म के परमाणु पर अनंत हैं, जीव राशि से अनंत गुणे हैं, उसमें से तो समय प्रबद्ध ही होगा ना। समय प्रबद्ध नहीं, हम ये बोल रहे हैं समय प्रबद्ध हो रहा है, तो जितने एक अपन बोलते हैं एक एक प्रदेश पर ये इतनी वर्गणाएं या परमाणु या इतने हैं द्रव्य कर्म नो कर्म पर सब, तो कितने हो गए? असंख्यात प्रदेश पर तो पूरा हाँ खंडित नहीं है, हमारा आत्म प्रदेश अखंडित ही है। तो जब ये भावों से जो होता है कर्म का प्रोसेस जो भी बनता है समय प्रबद्ध प्रमाण में, तो सारे आते हैं कि कैसे आते हैं समूह रूप में? समझे नहीं ना? समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या पूछना चाह रही। आत्मा के प्रदेश है, आत्मा के प्रदेश के ऊपर पहले कर्म नो कर्म रूप से परिणत हुए प्रदेश हैं, फिर उसे कर्म नो कर्म के जो रूप पर परिणत जो प्रदेश हैं, उसके ऊपर जीव राशि से अनंत गुणे एक एक कर्म के परमाणु पर, एक एक नो कर्म के परमाणु पर, एक एक परमाणु पर जीव से अनंत गुणे विश्वोपचय बन करके प्रदेश पड़े हैं। अब जैसे जैसे परिणाम होता रहता है वो बदलते रहते हैं। नेचुरली जो आगे की लाइन में खड़ा वो पहले बदलेगा, जो पीछे की लाइन में वो बाद में बदलेगा। इसलिए नो कर्म के परमाणु पर जो सबसे आगे है वो सबसे पहले कर्म रूप परिणत हो जाता होगा, और जो उस समय निर्जरा होकर के आता होगा वो विश्वोपचय की लाइन में पीछे हो जाता होगा।
ऐसा होना चाहिए। बाकी तो ये इतना संपूर्ण खुलासा प्रदेशों पर कहीं पूछ रहे हैं कि सारे आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों पर वो एक साथ रिएक्शन होता है क्या? विश्वसोपचय जो है विश्वोपचय आत्मा के प्रदेशों पर नहीं है, कर्म और नोकर्म के प्रदेशों पर है। आत्मा के हाँ। प्रदेशों पर तो कर्म रूप जो परिणत है वो है। ठीक। जो कर्म है वो कर्म और नोकर्म पर बैठे हैं। वो हाँ ठीक आत्मा है, से क्लियर चिपके हो हुए, गया, वही मन में हो रहा था कि इसको ठीक है, क्लियर हो गया। वो आत्मा से चिपके हुए नहीं, आत्मा से चिपके हुए तो जो कर्म रूप परिणत हो गए वो हाँ है, वही। और इनके ऊपर फिर ये विश्वोपचय के रूप में पड़े हैं। ठीक है। दीदी हाँ ठीक। विराग सागर जी महाराज जी से पढ़े थे, तो उन्होंने बोला था कि युद्ध स्थल के अंदर जैसे पूरी की पूरी सेना तैयार खड़ी है, बस वो अस्त्र शस्त्र लेके पूरी खड़ी है, और जैसे ही ऑर्डर हुआ आक्रमण, तो वो तुरंत सारी एक साथ सब आके आक्रमण करती है, मतलब आगे के जैसे होते हैं ना। तो उसी तरह जैसे ही अपना योग परिवर्तन, अपना योग हिलता है मन वचन काय, वैसे ही वो अपने से आके चिपक जाती है। तो प्रति समय हो रहा है ना, होता है क्या, प्रति समय हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं तब भी योग चल रहा है। हम बहुत कुछ उठा पटक ताड़ माड़ कर रहे हैं तो भी योग चल रहा है, और हमेशा शांत बैठे हैं तब भी एक योग चलता है। जब ये सब उदाहरण एक देश होते हैं, कोई भी तो एक देश उदाहरण है। वो तो आज्ञा दे तो करे, यहाँ आज्ञा देने की जरूरत ही नहीं ना, प्रति समय आज्ञा है। आज्ञा किसी समय नहीं हो तो आज्ञा देना, वहां तो किसी समय आज्ञा नहीं है, हर समय आज्ञा नहीं है वहां पर। यहाँ तो प्रति समय आज्ञा है, बिना एक समय गंवाए योग होता रहता है ना, इसलिए हमेशा होता रहता है। यहाँ पर किसी की आज्ञा देने की जरूरत नहीं है, मतलब करने का मतलब परिणाम करने की जरूरत नहीं है कि अब मैं योग करूंगा अब कर्म बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक अयोग केवली नहीं होते हैं, 14वां गुण स्थान नहीं होता, तब तक निरंतर योग हो रहा है, निरंतर समय प्रबंध आ रहा है। अब वो अलग बात है, समय प्रबंध में शुभ वर्गना ले रहे हैं कि अशुभ वर्गना, वो हमारे परिणाम के हिसाब से बदलती है। वर्गनाएं तो सब एक जैसी वर्गनाएं तो शुद्ध वर्गनाएं, उनमें तो कोई पाप पुण्य बोल करके है नहीं। जिस कर्म की है उस कर्म की है, बस अलग अलग कर्म की अलग अलग वर्गनाएं हैं। तो इसके लिए कहा गया ना कि आठों कर्म परमाणु यद्यपि तीनों लोक में एकदम जैसे गोंद का लड्डू हो वैसे एकदम घुले मिले रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे में परिणत नहीं होते। जो ज्ञानावरण के हैं वो ज्ञानावरण के हैं, जो दर्शनावरण के हैं वो दर्शनावरण के हैं, जो वेदनीय के हैं वो वेदनीय के हैं। सब परमाणु अलग अलग मिल के रहते हुए भी कोई एक दूसरे का स्वरूप नहीं लेता है, अलग अलग परमाणु। ऐसा नहीं कि एक तरह का परमाणु बंधा और वो 8 कर्म में परिवर्तित होता है, ऐसा नहीं है। दीदी प्रश्न ये है कि आत्मा के अनंत प्रदेश है, सब आत्मा पे कर्म नो कर्म के परमाणु, आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, सारे प्रदेशों पर कर्म नो कर्म के आए हुए हैं, चिपके हुए हैं, और वो कर्म नो कर्म के पर विश्वोपचय है। तो एक भाव करने से जितने असंख्यात आत्मा के प्रदेश है, सब प्रदेशों पर जो कर्म नो कर्म के परमाणु है, सारे विश्वोपचय एक भाव करने से सारे के सारे कर्म रूप में कन्वर्ट होंगे क्या, सारे प्रदेशों के? सारे रूप से मतलब नहीं है, कर्म नो, पहली बात तो आत्मा पर नहीं है, फिर मैं बार बार कह रही हूँ आत्मा पर ये प्रदेश नहीं है। ये प्रदेश जो हमारा शरीर का नो कर्म शरीर है, जैसे हमारा भी कार्मन शरीर, तेजस शरीर और औदारिक शरीर है, तो हमारे इन शरीरों पर है। और कार्मन वर्गना है, वो कार्मन शरीर पर ही कार्मन वर्गना रहती होगी, कर्म रूप जो 8 कर्म के प्रदेश, 9 कर्म के प्रदेश जो शरीर के हैं, 9 कर्म उसको कहा जाता है। तो ये जो कर्म रूप हो रखे वो है आत्मा के ऊपर, और इसके ऊपर है जो प्रदेश है, एक एक इनके एक एक परमाणु पर जीव राशि से अनंत गुणे विश्वोपचय करके सारे प्रदेश पड़े हैं इनके ऊपर। ये अकर्म रूप से है, वे कर्म रूप से है, आत्मा से इनका डायरेक्ट संबंध नहीं है। नहीं, वो समझ में आ गया दीदी। प्रश्न ये है कि जितने विश्वोपचय कर्म नो कर्म के परमाणुओं पर लगे हुए हैं या स्थित है कर्म रूप कन्वर्ट होने के लिए, तो एक भाव करने पे जितने भी विश्वोपचय है, सारे विश्वोपचय के प्रदेशों के जो है कर्म रूप बदलेंगे या पर्टिकुलर विशिष्ट प्रदेशों का ही बदलेंगे? ऐसा कहीं पढ़ने में कुछ नहीं आया है कि पर्टिकुलर कहीं के प्रदेश बदलेंगे, या खाली हाथ पर रखे वो बदलेंगे, या हाथ से योग किया तो हाथ वाले बदलेंगे, ऐसा कुछ भी
डिफाइन करके अभी तक किसी से सुना भी नहीं है, और अभी तक पढ़ने में नहीं, आगे कुछ आ जाए तो मुझे पता नहीं है, अभी तक कोई ऐसा जानने में नहीं आया है कि कहाँ के प्रदेश होंगे। इतना ही पढ़ने में आया है कि जो विश्व के रूप से खड़े रहते हैं वो कर्म रूप से परिणत हो जाते हैं, बस इतना ही, इतनी सी बात पढ़ने को आई है। चले, विश्व सोपचय किसकी संज्ञा है? 5 शरीरों के परमाणु पुद्गलों के मध्य जो पुद्गल स्कंध आदि गुणों के कारण उन 5 शरीरों के पुद्गलों में लगे हुए हैं, है ना, कहाँ लगे हुए? 5 शरीर के जो पुद्गल है, जिसको जो शरीर है, उनकी विश्व सोपचय संज्ञा है। उन विश्वोपचय के संबंध के कारण 5 शरीरों के परमाणु रूप पुद्गल गत स्मृत आदि गुण हैं, उनकी भी विश्वोपचय संज्ञा है, क्योंकि यहाँ कार्य में कारण का उपचार किया गया है। तो 5 शरीरों के जो पुद्गल परमाणु है, कहते हैं उनमें भी स्कंध आदि गुण पाए जाते हैं, क्योंकि पुद्गल परमाणु है तो गुण तो पाए ही जाएंगे, और जो उनके ऊपर विश्वोपचय के रूप में पड़े हैं उनमें भी ये स्कंध आदि गुण पाए जाते हैं, तभी तो बंद होता है, नहीं तो बंद ही नहीं हो सकता है। एक एक औदारिक प्रदेश परमाणु में सब जीवों के, देखिए साफ लिखा हुआ है, एक एक औदारिक प्रदेश परमाणु में सब जीवों से अनंत गुने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? एक परमाणु में जो जघन्य वृद्धि होती है उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ये शायद हो गया था अपना, लगता है। इस प्रमाण से परमाणुओं के जघन गुण और उत्कृष्ट गुण का छेद करने पर सब जीवों से अनंत गुणे अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। एक एक परमाणु में जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, एक एक परमाणु में एक बंधनबद्ध विश्वोपचय परमाणु भी उतने ही होते हैं। जितने अविभाग प्रतिच्छेद होंगे उतने परमाणु होंगे, उतने विश्वोपचय बन जाएंगे, क्योंकि कार्य कारण के अनुसार देखा जाता है। यहाँ पर सब जीवों के अनंत गुणत्व की अपेक्षा समानता है। तो पहले ही ऊपर ही बता दिए ना कि एक एक के प्रति समान है, संख्या की अपेक्षा नहीं, क्योंकि जघन्य अनुभाग के कारण लगे हुए स्तोक विश्वोपचय से निष्पन्न जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना की अपेक्षा जघन्य अनुभाग से अनंत गुण अनुभाग के कारण पाए हुए विश्वोपचय से निष्पन्न उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना के अनंत गुणे होने का प्रसंग आता है। ये मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है। बंधनबद्ध का मतलब क्या? एक बंधनबद्ध, एक एक परमाणु में एक बंधनबद्ध विश्वोपचय परमाणु भी होते हैं। एक एक परमाणु पर जो बंधन, जो विश्वोपचय जितने हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि एक एक परमाणु पर जो विश्वोपचय बंधन रूप में उससे जो चिपके हुए हैं उतने ही होते हैं। कार्य के कारण क्योंकि कार्य कारण के अनुसार देखा जाता है, जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उतने ही कहते हैं विश्वोपचय के परमाणु भी उतने ही होते हैं। विश्वोपचय की अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा क्यों है? कार्य में कारण का उपचार करने से अविभाग प्रतिच्छेदों के कार्य रूप विश्वोपचय की यह संज्ञा सिद्ध होती है। पुद्गल परमाणु और जीव प्रदेश परस्पर में अनुगत होते हैं। पुद्गल परमाणु और जीव प्रदेश परस्पर में अनुगत हो जाते हैं, अथवा परमाणु की जीव प्रदेश संज्ञा होने में कोई विरोध नहीं आता। पुद्गल परमाणु, परमाणु की परिभाषा कोई बताएंगे क्या? पुद्गल की परिभाषा कितनी विशेषता बता सकते हैं? पुद्गल परमाणु की बताएं तो। हम लोग पंचास्तिका में बहुत पढ़े थे। बहुत पढ़े। पुद्गल परमाणु की विशेषता बताएं। परमाणु किसे कहते हैं? बड़ी बड़ी चीज तो पूछते हैं हम लोग, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, और जड़ का क्वेश्चन अगर करते हैं तो टाइम टाइम पूछ। हाँ, जब परमाणु ही नहीं समझ रहे तो आगे क्या पूछेंगे? गुण पाए जाए, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें ये गुण पाए जाए, और जो सबसे छोटा है जिसका और अंश ना हो सके, टुकड़ा ना हो सके। परमाणु की विशेषता बताइए। बहुत सारी विशेषता है। हाँ, बहुत सारी विशेषता। उत्तर देने की भी क्षमता रखिए, केवल बड़े बड़े शब्दों का अर्थ पूछने के पीछे मत रहा करिए। हम छोटी ही पुद्गल का परमाणु हम नहीं जान रहे हैं, हम पूछने क्या बैठ जाते हैं, इसको समझाइए, कितना बंद हो रहा है, क्या हो रहा है। जो चीज है वो तो पहले उत्तर दीजिए। परमाणु
जो सबसे शुरू की चीज है, जो बहुत बार बताया गया है पहले पहले। मैं तो आज ऐसे ही पूछ ली, मैं थोड़ी सोच रही थी कि आप लोग नहीं बताओ। चलो पूछे तो सही। बहुत विशेषताएं पड़ी थी उसमें। एक से एक महारथी लोग हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, और हम परमाणु भी नहीं जानेंगे तो कर्म परमाणु कैसे जानेंगे? शरीर के परमाणु कैसे, परमाणु की परिभाषा नहीं जानना तो बच्चे क्लास की चीज। आप लोग पाठशाला खोले, पाठशाला में तुरंत ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, परमाणु किसे कहते हैं। जरा सी तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को करेंगे तो परमाणु तो आपको बताना पड़ेगा। कहाँ से बताओगे जब आपको ही नहीं मालूम है तो? परमाणु अजीब होते हैं। हाँ, पुद्गल परमाणु अजीब होते हैं, इनका कोई भाग नहीं हो पुद्गल सकता। तो अजीब ही होता है मैडम जी। तो विशेषता में मैंने कहा बता दूंगी। विशेषता नहीं हुई, नहीं, ये विशेषता कहीं से नहीं होगी। पुद्गल जहाँ लग गया वहां तो अजीब ही है, वहां चेतन कहाँ? हमने परमाणु की, आपने तो परमाणु को, पुद्गल तो है ही है, वो पुद्गल परमाणु तो है ही है ना, अजीब तो है ही है। इसका कोई भी भाग नहीं हो सकता। हाँ, वो सबसे कुछ छोटा भाग है। हाँ हाँ सबसे छोटा भाग है, इससे हाँ, छोटा कोई ठीक भाग नहीं हो सकता। हाँ, ये तो कुछ मुझे रूप रस गंध वर्ण भी होता है इसमें। ये एक प्रदेशी है, ये एक प्रदेशी है। और ये सब तो बहुत अभी अपने ना केजी की परिभाषा चल रही है, लोअर केजी की। शुद्ध परमाणु में इतनी शक्ति है कि वो 7 राज्यों तक जा सकता है एक परमाणु कहते हुए। हमने तो शुद्ध अशुद्ध कुछ बोला ही नहीं, परमाणु की परिभाषा कर रहे हैं। शब्द को लेके भी आया था ना, शब्द को लेके तो बहुत पुद्गल परमाणु की उसमें बात विशेषताएं हुई थी। चलिए, नहीं मिल रही। पुद्गल परमाणु का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। पुद्गल परमाणु यद्यपि एक परदेशी है, फिर भी उसको स्कंद कहा गया है क्योंकि उसमें स्कंद बनने की योग्यता है। ये सब विशेषता बतानी चाहिए, ये सब थोड़ी बताना चाहिए उसका दूसरा टुकड़ा नहीं, उसका फलना नहीं, वो अजीब है। तो ऐसी लोअर केजी में भी नहीं, लोअर केजी की बातें आप लोग करते हैं ना। वो या तो गोल है या छह कोण वाला है, तो दोनों गोली कहलाता है। उसका ना आदि है ना अंत है। पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा है जिसका और हिस्सा नहीं हो सकता है। समय पाकर वो स्कंद बन सकता है, इसलिए उसको उपचार से स्कंद भी कहा गया है। उसमें स्पर्श रस गंध के कितने गुण पाए जाते हैं? 20 गुण। 5 5 कौन कौन से? कुल मिला के 20 पाए जाते हैं स्पर्श गंध वर्ण के। स्पर्श के 2 होंगे, रस का 1, गंध का 1, वर्ण का 1। गाथा या 19वें गाथा में पूरा वर्णन है ना इसका। पुद्गल परमाणु में, परमाणु मतलब एक परमाणु है ना, परमाणु मतलब सारे विश्व के परमाणु थोड़ी। एक परमाणु में कितने गुण पाए जाते हैं स्पर्श आदि के? 5 गुण पाए जाते हैं। स्पर्श के 2 होंगे, रस का 1 होगा, गंध का 1 होगा, वर्ण का 1 होगा। रुक्ष में से 1 होगा, शीत और उष्ण में से 1 होगा। शीत और ठंडा में से, शीत और गर्म में से 1 होगा। 5 गुण पाए। 5 गुण पाए, तो यही सब विशेषता है ना, और क्या विशेषता है? 20 गुण नहीं पाए जाते कविता जी, 20 गुण तो हमारे में भी नहीं है। हाँ हाँ, एक पुद्गल में नहीं, ऐसे टोटल मतलब वो 20 है ना। नहीं, अपनी बात को सही सुनाने के लिए आप लोग गली निकालेंगे तो आप ही लोग की हानि है, मेरी हानि नहीं है। मैंने एक पुद्गल परमाणु की परिभाषा पूछी, आपने कह दिया 20 गुण, तो उसमें पहली बात 4 स्पर्श के गुण तो पाए ही नहीं जाते, किसी परमाणु में नहीं पाए जाते। तो 16 तो वैसे ही हो गए, 16 तो वैसे ही हो गए। पुद्गल परमाणु जीव प्रदेश परस्पर में अनुगत होते हैं। अनुगत होते माने एक साथ ही रहने, जहाँ चेतन चल रहा है, पुद्गल परमाणु चल रहा है उससे लगा हुआ, इसलिए कार्बन शरीर को अथवा किसी भी शरीर को आत्मा से अलग करके कहीं रख दें और आत्मा जाके कहीं काम करके आ जाए, ऐसा नहीं होता है, अनुगत ही होते हैं। परमाणु की जीव प्रदेश संज्ञा होने में कोई विरोध नहीं, अथवा परमाणु की जीव प्रदेश संज्ञा होने में कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि परमाणु उसी से चिपका हुआ जीव के प्रदेश से, तो उसको भी अगर कोई कह दे कि जीव का प्रदेश है तो मतलब कोई हानि, इसमें विरोध नहीं है, क्योंकि उससे ही लगा हुआ है, इसलिए।
जीवे न सह संवेता ऐसा कहा गया है। औदारिक शरीर के अविभाग प्रतिच्छेद सबसे स्तोक हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को पीछे की गाथाओं में। उनसे वे किलियक शरीर के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुण है, सब जीवों से अनंत गुना गुणाकार है। उनसे आहारक शरीर के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुण है, गुणकार सब जीवों से अनंत गुना है। उनसे तेजस शरीर के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुण है, सब जीवों से अनंत गुना गुणकार है। उनसे कारमान शरीर के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुण हैं, सब जीवों से अनंत गुण गुणाकार है। दूसरे प्रकार से विसर्जोपचय का कथन इस प्रकार है, जिन्होंने औदिक भाव को नहीं छोड़ा है, जो समस्त लोकाकाश के प्रदेशों को व्याप्त कर स्थित है, ऐसे जीवों के द्वारा छोड़े गए 5 शरीरों के विसर्जोपचय परिकल्पना की जाती है। आगे बहुत अच्छा प्रकरण आने वाला है, शायद इसमें उत्कृष्ट संचय अब आ जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता, मैं देख ही नहीं पाती हूँ आगे से, कोई एकदम से अचानक ही बैठती हूँ पढ़ाने के लिए, आजकल टाइम ही नहीं मिलता है। 5 शरीरों का एक एक परमाणु जीव से मुक्त होकर भी सब जीवों से अनंत गुणे विसर्जोपचय से उपस्थित रहता है। जीव से मुक्त होता जाता 5 शरीर के एक एक परमाणु, क्योंकि निर्जलित भी हो रहा है, आ रहा है तो निर्जलित भी हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि फिर भी सब जीवों से अनंत गुणे विसर्जोपचय से उपचरित रहता है, होता है। इसलिए वे ध्रुव स्कंद सांतर निरंतर वर्गणाओं में समान घन वाले होकर अंतर्भाव को प्राप्त होते हैं। इसलिए वे ध्रुव स्कंद सांतर निरंतर मार्ग वर्गणाओं में समान धन वाले होकर अंतर्भाव को प्राप्त होते हैं। वे सब लोक में से आकर बद्ध हुए हैं। जब हम लोग 23 वर्गणा देखें, आगे शायद कहीं पर होगा तो फोटो भेजेंगे आप लोग को। 23 वर्गणा है ना, सांतर भी है निरंतर भी है। वर्गणा का जब हम लोग क्या कहें उसको फोटो देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। यह कथन किस लिए आया है? अपने अपने कहे गए हेतु के अनुसार कर्म के योग्य सादी अनादि और सब जीव प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह बने को प्राप्त हुआ पुद्गल बंधता है। इस वचन के अनुसार जिस प्रदेश पर जो जीव स्थित है, वह वहाँ स्थित जो पुद्गल है, वे मिथ्यात्वादी मिथ्यात्व अविरत परमात्म कषाय और योग कारणों से जिस पर 5 रूप से परिणमन करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर स्थित हुए ही विसर्जोपचय की भी क्या बंध को प्राप्त होते हैं या नहीं, इस बात का निर्णय करने के लिए यह कथन आया है। वो कहते हैं कि आपने ये कथन क्यों कहा जो एक क्षेत्रावगाह होने से बनता है आदि, तो बोला कि इसी अभी जो जेठी भाई साहब का भी यही प्रश्न था कि कहाँ के बंध को प्राप्त होते हैं, तो वो कह रहे एक क्षेत्रावगाह पना जो हो रखा, इसलिए वहां पर जो भी कर्म रूप से स्थित रहते हैं वो कर्म रूप में परिणत होते चले जाते हैं, और जो झड़ते हैं वो अकर्म बन के वही स्थित हो जाते हैं। वे 5 शरीरों के स्कंद समस्त लोक में से आए हुए विसर्जोपचयों के द्वारा बद्ध होते हैं। सर्वलोकाकाश के प्रदेशों पर स्थित हुए पुद्गल समीकरण आदि के बस से या गति रूप परिणाम के कारण आकर उनके साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। गति रूप परिणाम का मतलब कोई नरक गति में है तो उनके शरीर के लायक आएगा, जो शरीर के परमाणु आएंगे। कोई त्रियंश है, यद्यपि औदारिक शरीर है, पर उसके शरीर के लायक पुद्गल परमाणु आएंगे, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं गति रूप परिणाम के कारण आकर, जैसी गति होती है वैसे पुद्गल परमाणु या नोकर्म परमाणु वैसे ही आते हैं। औदारिक शरीर के जो एक गुणयुक्त वर्गणा के द्रव्य हैं वे बहुत हैं, और वे अनंत विसर्जोपचय से उपचित हैं। अनंत विसर्जोपचयों से उपचरित एक गुणयुक्त वर्गणा के द्रव्य शलाकाओं की अपेक्षा बहुत है। वही वर्गणा जो आप लोग को पहले बताई गई थी, वर्गणा से फिर शलाका बन करके फिर उसका गुणहानि वगैरह जो बनी थी, वही चीज के लिए यहाँ पर है। वहां पर अनुभाग बताने के लिए था, यहाँ पर पुद्गलों के संचय के लिए मतलब शरीर का जो पुद्गल परमाणु संचय हो रहा है उसके लिए बता रहे हैं। दीदी एक दिन से क्या ग्रहण किया जाता है? हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, पूछ रहा हूँ दीदी। ये ऊपर के लाइन में पुद्गल समीरण आदि के वश से, पुद्गल समीरण मतलब क्या? लोकालोक प्रदेशों पर स्थित हुए
उद्गल समीरण आदि के वश से या गतिरूप का तो आगे समझा दिया आपने, हुए स्थित उद्गल समीरण आदि के। हाँ, एक तो ये हमको लगता है समीरण की जगह कुछ और होना चाहिए क्या, पूरा शब्द कुछ ठीक है कि 1 मिनट देखते 321 है तो नहीं कुछ भी। उद्गल समीरण आदि के बस से, समीरण का प्रॉपर अर्थ अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। औदारिक एक गुण से क्या ग्रहण किया जाता है, जघन्य गुण ग्रहण किया जाता है। अपने लोग पढ़ चुके हैं तत्वार सूत्र में, एक गुण वाले का बंध नहीं होता, जघन्य गुण वाले का। वह जघन्य गुण युक्त अनंत अभिभाग प्रतिच्छेदों से निष्पन्न होता है, पर वह जघन्य गुण भी कह रहे हैं क्या, अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद उसमें भी होते हैं। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? अरे संचय तो आ गया, आगे की गाथा ही संचय वाली आ गई। समाधान, अनंत विश्व सोपचयों से उपचित है, यह सूत्र अन्यथा नहीं बन सकता। इस सूत्र से जाना जाता है कि अनंत अभिभाग प्रतिच्छेदों से निष्पन्न होता है, क्योंकि वो कह दिए ना अनंत विश्वोपचय होते हैं, तो बोले इससे जाना गया कि अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद एक एक परमाणु में, एक एक विश्वोपचय में अनंत जघन्य है, उसमें भी अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। इससे पता चलता है एक अभिभाग प्रतिच्छेद के रहते हुए एक विश्वोपचय न होकर अनंत विश्वोपचय संभव है। यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था में उनका संबंध बिना कारण होता है। ऐसा प्रसंग प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यदि कहा जाए उनका विश्वोपचयों के साथ बंध भी हो जाएगा, सो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जघन्य गुण वाले के साथ बंध नहीं होता। इस तरह से जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता, हम लोग जान रखे हैं। बराबर गुण वाले का भी नहीं होता, 2 गुण अधिक होना चाहिए आदि, ये सारे 5वें अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस सूत्र के साथ विरोध आता है। जो 2 गुण युक्त वर्गणा के द्रव्य हैं वे विशेषहीन हैं और वे अनंत विश्वोपचय से उपचित हैं। शंका, यदि अनंत अभिभाग प्रतिच्छेदों से युक्त जघन्य गुण में एक गुण शब्द प्रवृत्त रहता है, तो 2 जघन्य गुणों में 2 गुण शब्द की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अन्यथा 2 शब्द की प्रवृत्ति नहीं उपलब्ध होती। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जघन्य गुण के ऊपर एक अभिभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि होने पर 2 गुण का भाव देखा जाता है, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। 2 जघन्य गुण मिलकर के 2 गुण तो कहलाएंगे, 2 जघन्य गुण आपस में मिलकर के 2 गुण ही कहलाएंगे। एक ही अभिभाग प्रतिच्छेद की द्वितीय गुण संज्ञा कैसे है, क्योंकि मात्र उतने ही गुणांतर की वृद्धि द्रव्यांतर में देखी जाती है। गुण के द्वितीय अवस्था विशेष की द्वितीय गुण संज्ञा है। पहला गुण फिर दूसरा गुण, उसकी दूसरे गुण की संज्ञा हो जाएगी। जैसे आम थोड़ा हरा है, हरा से हल्का सा पीलापन आया, तो उसमें गुणांतर की वृद्धि हुई, तो ये द्रव्य में देखी जाती है कि गुण की वृद्धि होती है, तो उसमें जघन्य गुण से ज्यादा गुण हो ही जाएंगे। द्वितीय अवस्था विशेष की द्वितीय गुण संज्ञा है, तृतीय अवस्था विशेष की तृतीय गुण संज्ञा है। थोड़ा सा हल्का सा पीला हुआ, फिर और पीला हुआ, फिर और पीला हुआ, तो उसमें मीठेपन की गुण की संज्ञा बढ़ती जा रही है। इसलिए जघन्य गुण के साथ द्विगुणपना त्रिगुणपना यहाँ बन सकता है जघन्य गुण के साथ, अथवा द्विगुण गुण युक्त से वर्गणा के द्रव्य, ऐसा सूत्र प्राप्त होगा। अन्यथा द्विगुण गुण युक्त वर्गणा, अगर ऐसे नहीं मानेंगे कि 2 जघन्य गुण एक गुण वाला, फिर 2 गुण हुआ, फिर 3, ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या कहना पड़ेगा, द्विगुण गुण युक्त वर्गणा, यानी 2 गुणों के डबल गुणों के गुण से युक्त, तो ऐसा सूत्र प्राप्त होगा। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि इस प्रकार का सूत्र उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार 2 गुण युक्त वर्गणा के द्रव्य शलाकाओं की दृष्टि से पूर्व के शलाकाओं से अनंत भागहीन है, यानी 2 गुण वाला 1 गुण वालों से बहुत कम पाए जाते हैं। जिस प्रकार परिणामिक भाव रूप से स्थित हुए पुद्गल रूप परमाणुओं में एक परमाणु के संबंध का निमित्त भूत वर्गणा गुण संभव है, जिस प्रकार परिणामिक भाव रूप से स्थित हुए परमाणु रूप पुद्गलों में एक परमाणु के संबंध का
निमित्त भूत वर्गणा गुण संभव है, उसी प्रकार जीव से अवेद रूप इन औदारिक शरीर पुद्गलों में क्यों संभव नहीं है? जीव से अवेद रूप नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वादी कारणों से बंध होते ही जिसमें सब जीवों के अनंत गुणे बंधन गुण वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, तथा जीवों के पृथक होकर भी जिन्होंने औदायिक भाव का त्याग नहीं किया है, ऐसे औदायिक परमाणुओं में अनंत बंधन युक्त उपलब्ध होते हैं। जो बंधन से युक्त हो गए अथवा बंधन से युक्त नहीं है, फिर भी वे क्या कहला रहे हैं? वे कहते हैं कि वो औदायिक भाव को त्याग नहीं किया, ऐसे औदायिक परमाणु में अनंत बंधन युक्त उपलब्ध होते हैं। ऐसे बहुत सारे परमाणु औदारिक के अनंत जो बंधन से बंधन गुण वाले उपलब्ध होते हैं, यानी स्मृत और रूप गुण वाले उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार 3, 4, 5 संख्या अनंत 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 गुण युक्त वर्गणा के जो द्रव्य हैं वे विशेषहीन हैं। जैसे 1 से 2 को हीन बताए, 2 से 3, 4, 5 अनंतर हीन पाए जाएंगे, और वे अनंत विश्रोपचय से उपचित हैं। इसी प्रकार 4 शरीरों की अपेक्षा जानना, खाली औदारिक शरीर का बताए हैं तो बोलते हैं, इसी तरह सभी शरीरों का जानना चाहिए। जघन्य गुण वाले बहुत हैं, 2 गुण वाले उससे कम है, 3 गुण वाले उससे कम है, 4 गुण वाले उससे कम है, ऐसी यहाँ पर व्याख्या प्रतीत होती है। दीदी इसमें बार बार उपचित आया, उपचित का क्या मतलब हुआ? वे अनंत विश्रोपचय से उपचित है, मतलब क्या? मतलब विश्रोपचय ठहरे हुए हैं, उपचित है, वहां पे ठहरे हुए उपचित है, मतलब उनके पास इतने विश्रोपचय हैं। कर्म नो कर्म के उत्कृष्ट संचय का स्वरूप तथा स्थान उपकसठी दी चर में सग सग उपकस संचवो होदी पन देहानम पर जोगादी सामगनी सहीयानम। उपकसठी दी चर में सग सग उपकस संचवो होदी पन देहानम वर जोगादी सामग्री सहीयानम। आवसयाहु भवद्धा में अभी मिला, आवसयाहु भवद्धाउसम जोग संकलेशोय ओकटुकट्टनया छच्छे दे गुणित कम से। आवसयाहु भवद्धाउसम जोग संकलेशोय ओकटुकट्टनया छच्छे दे गुणित कम से। एक गाथा का उच्चारण करिए जेठी भाई साहब। उक्कसठि चर में सग सग उक्कस संचोदी पण देहान वर जोगादी ससामग्री सहीयानम। 251 नंबर गाथा, अनीता कलकत्ता। आवासयाहु भय अद्धा उस संयोग संकिलेशो। ये लाइन सही नहीं है क्या? आवसयाहु भव अद्धा, उस समय एक साथ होगा क्या? एक साथ ही पढ़ सकते क्योंकि भवद्धा होने से यहाँ पर 2, 2, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मात्रा हो जा रही है, लेकिन एक साथ पढ़ो या आधा तक लेना पड़ेगा, कोई नहीं है। ठीक है। आवासयाहु भवद्धा उस संयोग संकिलेशोय ओकट्टुकट्टनया छच्छे दे गुणिदकम से। संस्कृत छाया पढ़ें। मैं पढ़ू। उत्कृष्ट स्थिति चर में स्वर्ग स्वर्गोत्कृष्ट संचयो भवति
पंचदेहानां योगात् विश्व सामग्री सहिताना। आज एक नए शब्द की जानकारी इसमें आई है, गुणित कर्म से। गुणित कर्मांश वाले होते हैं। क्षपित कर्मांश, गुणित कर्मांश दो होते हैं। यहाँ गुणित कर्मांश के बारे में आ गया है। उत्कृष्टिधि, उत्कृष्ट स्थिति, चरिमो अंत समय में, सग सग अपनी अपनी, उत्कृष्ट संचवो होती। चरम समय में उत्कृष्ट स्थिति वाले के चरम समय में अपने अपने उत्कृष्ट संचय होता है। पन देहानम, पांचों शरीर ही, वर जोगा, उसके वर माने उत्कृष्ट, योग आदि से, सामग्री सहियानम, अपनी अपनी मतलब सामग्री, सामग्री माने अपनी सामग्री से सहित होते हैं। अभी शब्दार्थ है इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा होगा। आवश्याहु, आवश्यक हूँ, भव अद्धा आयुषम, आवश्यक हूँ माने निश्चय से, भवद्धा आयु, योग माने योग, संक्लेश माने संक्लेश, 4 हो गया। भवद्धा आयु योग संक्लेश यह माने, और उकट्ट नया, उकट्टु माने अपकर्षण, उकट्ट नया मतलब उत्कर्षण। छेदे गुणित कर्मांश से, ये 6 कारण होते हैं गुणित कर्मांश के लिए। छच एदे, ये 6 होते हैं गुणित कर्मांश के लिए। सब नए नए शब्द आ गए हैं, थोड़ा सा उपयोग लगाना पड़ेगा। उत्कृष्ट योग आदि अपनी अपनी सामग्री सहित पांचों ही शरीर वालों के उत्कृष्ट स्थिति के अंत समय में अपना अपना उत्कृष्ट संचय होता है। 5 शरीर है, औदारिक, वैकिरिक, आहारक, तेजस और कारमान। तो औदारिक शरीर का संचय कहाँ होगा? तो कह रहे हैं अपनी अपनी उत्कृष्ट आयु में होगा। वैकिरिक शरीर का संचय कहाँ होगा? उत्कृष्ट संचय का मतलब यहाँ औदारिक शरीर के क्या नाम है, वर्गणा। वैकिरिक शरीर की कर्म वर्गणा को लेना है। कारमान में कारमान शरीर की वर्गणा, तेजस में तेजस शरीर की वर्गणा। भेजती हूँ आज चित्र में, तो आप लोगों को वर्गणा ज्यादा समझ में आएगी, निकाल सकी तो। और कौन सा रहेगा? आहारक में आहारक शरीर की वर्गणा। तो इनका संचय किसको होता है, कौन इसका स्वामी है और किस कारण से होता है? तो उन्होंने कहा कि 6 आवश्यक 6 कारण होते हैं। एक तो भवद्धा, दूसरा आयु अधिक होनी चाहिए, भाव की स्थिति अधिक होनी चाहिए, योग कम होना चाहिए, संक्लेश परिणाम जब हम करते हैं तो हमारे क्या होता है, प्रदेश ज्यादा आते हैं। अपने लोग जानते हैं ना, संक्लेश करने से परिणाम ज्यादा आते हैं, और कहीं पर संक्लेश करने से शरीर का मतलब क्या उसको कहें, संक्लेश करने से शरीर की, जैसे औदारिक शरीर है, संक्लेश बहुत कर रहे हैं तो हमारे औदारिक शरीर की जो नौकर वर्गना है वो ज्यादा झड़ेगी। इसको एक एक को हम लोग समझेंगे बहुत बढ़िया से। और कुट्टन माने अपकर्षण और उत्कर्षण, ये बोलते हैं गुणित कर्मांश के ये 6 कारण होते हैं। गुणित कर्मांश, कर्म के अंश गुणित रूप से बढ़ना, गुणात्मक रूप से कर्मों के अंश बढ़ना, गुणित कर्मांश से, गुणित कर्म से। तो यहाँ पर औदारिक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेश का स्वामी 3 पल्ल की आयु वाला उत्तर कुरु देवकुरु का अन्यतर मनुष्य होता है। देवकुरु और उत्तर कुरु का कोई भी मनुष्य होता है। अन्यतर लिखा है, सभी मनुष्य नहीं लिखा है। अगर अधिक भाव आयु होने से, अधिक योग होने से अगर इसका इस एक कारण अगर होता तो वहां पर अन्यतर नहीं लिखा होता, यही लिखा होता कि भाई उत्कृष्ट औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय करने वाले सभी 3 पल्ले की आयु वाले मनुष्य होते हैं। पर ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा? अन्यतर मनुष्य। यानी अगर कोई मनुष्य औदारिक शरीर का संचय अधिक करेगा तो कौन करेगा?
तो नियम से 3 पल्ले की आयु वाला करेगा, क्योंकि 6 कारण दिया ऊपर, 6 का 6 आवश्यक दिया, 6 आवश्यक में 1 आवश्यक आयुष है। अब कर्म भूमि का कोई जीव है, पूर्व कोटि की आयु मात्र है उसकी, वो कहाँ से उत्कृष्ट संचय करेगा? तो उसके 1 पल्ले को भी नहीं लिया, 2 पल्ले को भी नहीं लिया, 3 पल्ले की आयु को लिया। कि औदारिक शरीर की जो कर्मण वर्गणाएं हैं वो उत्कृष्ट संचय किसको होगा? जरा सा बोर्ड देंगे क्या? दीदी ऊपर की लाइन में ना समसग उत्कर्ष संचय, इसका जरा बता दो। हाँ, क्या चीज? जो पहली लाइन में है ना समसग उत्कर्ष संचय, इसकी हिंदी, इसका अर्थ लिखा नहीं, मैंने लिखा नहीं दिया, शोर हो रहा था घर में। उत्कृष्ट संचय, इसका हिंदी बहुत सरल है, उत्कृष्ट संचय। कपड़ा इसको निकाल। कर्म बंधने के बाद कितने समय के बाद उदय में आते हैं? इसका बंटवारा तुरंत हो जाता है क्या? एक समय के बाद, एक समय के बाद, आबादी के बाद नहीं, अब एक आवली के बाद, समय के बाद, एक आवली के बाद, एक आवली के बाद, एक आवली के बाद उदय में नहीं आते हैं कर्म। एक आवली के बाद उदय योग हो सकते हैं, अबाधा के बाद, है ना, अबाधा के बाद, ये उत्तर है इसका। कर्म बंधने के अब आधा अंतर्मुठ की पढ़ी हो तो अंतर्मुठ के बाद आ जाएंगे। अब अंतर कोड़ा कोड़ी के कर्म है तो अंतर कोड़ा कोड़ी वाले कर्म तो अंतर्मुठ में आ जाएंगे, तो सीधा उत्तर है अबाधा के बाद। और नौकर्म वर्गना बंधने के बाद कितने समय में आती है? हमने पूछा अभी आप लोगों से, समय। यार मैं अभी तो क्वेश्चन कर रही हूँ, किसको इतना ज्ञान है जो इतना बीच में ही बोल जाते हैं? अभी तो मैं समझा ही रही हूँ, क्वेश्चन ही समझा रही हूँ। मैंने पहले पूछा कर्म कितनी देर के बाद बंधे हुए कर्मों का फल देने की शक्ति कब आती है अथवा उदय कब आते हैं? तो आपने उत्तर दिया अबाधा के बाद। अब अबाधा जितनी भी हो, एक आवली हो अथवा 1 घंटा हो अथवा 7000 वर्ष हो अथवा जो भी हो, अबाधा के बाद। दूसरा है नो कर्म परमाणु, वो भी प्रति समय बंध रहा है विश्वोपचार के रूप से, वो भी है। वो बंधने के बाद कब उदय में, कब मतलब कहाँ से बंटवारा होता है? उसका तो अबाधा काल के बाद बंटवारा हुआ। नौकर्म वर्गना का कहाँ से बंटवारा होता है? दूसरे ही समय से उदय होता है। हाँ, दूसरे ही समय आ जाते हैं। क्या चीज? बंधने के साथ ही दूसरे ही समय में आ जाते हैं नौकर्म। नौकर्म परमाणु ये 100 वर्ष की आयु है ना, यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष की आयु है। उत्कृष्ट संचय समझा रहे हैं आप लोगों को। ये यहाँ तक 100 वर्ष की आयु है, ठीक है। अब यहाँ नौकर्म वर्गना आई, यहाँ आई, यहाँ आते यहाँ से फल देना चालू कर दी। तो यहाँ नौकर्म वर्गना का ये है, जैसे जब हमने पूछा कर्म कब उदय में आते हैं, तो अबाधा काल के बाद। तो उसका जो निषेक रचना होगी वो कितने काल के बाद होगी? जो 8 कर्म हैं उनकी निषेक रचना कितने समय के बाद होती है? उसकी निषेक रचना, हाँ बोलिए बोलिए। उसकी निषेक रचना कहाँ से होगी? मान लीजिए मैंने 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व बांधा, उसकी निषेक रचना कहाँ से होगी? अबाधा का 7000 साल के बाद में होगा ना, 7000। यहाँ मैंने बांधा कोई कर्म, मान लीजिए यहाँ तक उसकी अबाधा है, तो यहाँ से निषेक रचना होगी, यहाँ से ऐसे। अबाधा का उदय में आना अलग बात है, रचना उसकी जो होती है एक आवली के बाद। एक आवली तक तो कुछ नहीं होता, एक आवली के बाद ही निषेक की रचना होती है। तो वो जो उसका अबाधा काल है उसके बाद से शुरू होगा। आयु कर्म बांधा, आयु कर्म बांधते के साथ उसी समय से उसकी निषेक रचना उसी समय हो जाती है। तो निषेक रचना इस समय में बांधे तो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक बट गया, इसको भी मिल गया, जो सबसे ऊपर वाला है यहाँ पर भी आ गया। फिर दूसरे समय में बांधा, वो अब दूसरे समय में जब बांधा तो दूसरे समय में दो निषेक हो गए,
और तीसरे समय में 3 निषेक, ऐसे करते करते यहाँ पर 2 निषेक हो गया। ऐसे करके 100 वर्ष में प्रत्येक समय में हम जितने निषेक बांध रहे हैं उसका 100 वर्ष में बंटवारा हो रहा है। 100 वर्ष में बंटवारा हो रहा है तो पहले के समय तो उदय में आते जा रहे हैं। किसी को एक निषेक मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 3 मिला। इसको कितना मिल जाएगा? 100 वर्ष वाले को हम 100 वर्ष को 100 समय मान लेते हैं कि इसको 100 निषेक मिल जाएंगे, क्योंकि हर बार इसको मिल रहा है। पूरी आयु में बंटवारा होता है। नौकर्म वर्गनाओं का नियम है, जिस समय बनती उसी समय से लेके जितनी आयु शेष रहती उतने में वो बंटवारा होता है। अब किसी की 10 वर्ष आयु, चलिए हम इसको 100 समय की आयु नहीं मान करके 100 समय की आयु मान लेते। किसी की 10 समय की आयु निकल गई तो अब जो 10 समय के बाद जो नौकर्म वर्गना बनेगी उसका बंटवारा कहाँ होगा? उसका 90 में होगा। 10 खत्म हो गया, अब 90 में होगा। ऐसा नियम है। तो ऐसे करते करते हमको समझ में आ रहा है ना कि आखिरी वाले के पास तो बहुत सारे निषेक हो जाएंगे ना, क्योंकि हर बार उसको मिल रहा है। हर समय के निषेक में उसको निषेक ऊपर निषेक मिल रहा है। उससे नीचे वाले के 1 निषेक कम होगा, उससे नीचे वाले के 2 निषेक कम होंगे, उसके नीचे वाले के 3 निषेक कम होंगे। तो सबसे ज्यादा ऊपर जहाँ आयु एकदम पूर्ण हो रही है वहां पर औदारिक शरीर के निषेक सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। पकड़ में आई कि नहीं ये बात? नहीं पकड़ में आई? आ गई दीदी। 10 आपके पास 100 रुपये थे और लेने वाले 100 लोग थे। आपने 100 रुपया बांट दिया और उसके बाद एक आदमी को हटाते जा रहे हैं। आपके पास फिर 100 रुपया आया, अब आप 99 आदमी को दे रहे हैं। फिर वो एक आदमी को हटाए, फिर 100 रुपया आया, अब आप 98। जो लास्ट में 100वां आदमी बचेगा उसको तो 100 रुपया मिल जाएगा ना, क्योंकि हर बार उसको रुपया दे रहे हैं ना। जो लास्ट आदमी लाइन से खड़े हैं सारे आदमी, एक आदमी को आप एक बार में रुपया दे रहे हैं, तो पहले वाले को दिए और हटो भैया, आगे वाला हटो। अब आप 99 में बांट रहे हैं, उसके बाद आप 98 में बांट रहे हैं, उसके बाद आप 97 आदमी में बांट रहे हैं। तो 100 रुपया बांटते चले जा रहे हैं। लास्ट वाला जो आदमी है उसको तो हर बार 100 रुपये में से रुपया मिला ना, जो लास्ट में खड़ा है। आप बोले भाई जो लास्ट में खड़ा उसको हमको फायदा देना, वो बेचारा सबसे लास्ट में है तो उसके पास तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रुपया आ गया ना। तो उसी तरह से न्यूट्रॉन परमाणु जो बट रहे हैं वो वैसे ही, जैसे ही बनते हैं वैसे ही बटना चालू हो जाते हैं। तो प्रत्येक समय में एक निषेक कहाँ तक? जहां तक की आयु बनती है। आयु के बाहर नहीं बनते। जो लास्ट समय की आयु है उसके पास तो बहुत सारे निषेक आ गए ना, क्योंकि प्रति समय के निषेक में से उसको एक निषेक मिला है। तो लाइफ का जो लास्ट समय है उसमें सबसे ज्यादा निषेक आयु के आ गए। पकड़ में आया कि नहीं आया? सॉरी, नो, आयु बोलते जा रहे हैं। आयु के निषेक, औदारिक शरीर के निषेक, मेरे मुंह से आयु निकल रहा। आयु के अंत समय में औदारिक शरीर के, चाहे औदारिक हो चाहे व्यक्तिगत, जो भी शरीर हो, जो भी, तो सबसे लास्ट, आयु के सबसे लास्ट वाले समय में सबसे ज्यादा औदारिक के निषेक होंगे। उसके बाद या व्यक्तिगत शरीर है तो उसको सबसे लास्ट वाले आयु शेष हो रही अंतिम समय है, उसमें व्यक्तिगत शरीर के सबसे ज्यादा नौकर्म परमाणु निषेक उसमें होंगे। ये पकड़ में आई बात की नहीं? समझ में आई कि नहीं बात? आई। सबको आई कि नहीं? जीव स्वतंत्र भैया, आप लोग तो अलग अलग जीव हो। हाँ? नहीं समझे क्या? नहीं समझ में आया? जब भी जैसे हमने उदाहरण दिया कि 10 बच्चे खड़े हैं और आपको 10 बच्चे खड़े हैं, एक लाइन से खड़े, एक बच्चा सबसे पहले खड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो नेचुरली पहले वाले बच्चे को तो पहले हिस्सा मिल जाता है, 10वें वाले को तो इंतजार करता तब मिलता है। तो आपके पास 100 रुपये हैं, आप बार बार बांट रही हैं, आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं, तो 10 रुपया आपने सबको बांट दिया, तो 10वें बच्चे को भी 10 रुपया मिल गया। अब फिर आप एक बच्चे को हटाती जा रही कि भाई एक बार हम बांटते जाएंगे, एक बच्चा हटते जाओ। जो आयु का निषेक, जैसे हम मान लीजिए हमारी 100 वर्ष आयु है, एक समय बीत गया तो वो तो बीत गया ना, अब हमारे पास थोड़ी है। आयु में एक निषेक कम हो गया। 100 वर्ष की, हम 100 वर्ष की आयु को हम 100 समय की आयु कहते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। 100 समय की आयु थी। अब जैसे अपने लोग नहीं कहते क्या भाई हमारी 60 वर्ष की उम्र है, 30 वर्ष तो बीत गया, अब हमारे पास तो 30 ही वर्ष है ना। तो आयु में क्या है कि आयु के एक निषेक खत्म होते जा रहे हैं, और नौकर्म वर्गना जो प्रति समय बन रही है, तो वो जितनी आयु है उतने में
उसका बंटवारा होता है। तो पहले आयु बेसी है तो पहले आयु ज्यादा आयु में बंटवारा, फिर आयु कम होती जा रही तो कम आयु में बंटवारा हो रहा। होते 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 चूंकि वही 100 रुपया आप 5 बच्चे को बांटने लगी, वही 100 रुपया आप 10 बच्चे को बांट रही थी, और उसमें भी जो लास्ट वाला है उसको तो लास्ट तक मिलता चला जाएगा, क्योंकि आयु के निषेध नौकर औदारिक शरीर के अथवा बेक्रियक शरीर के निषेध जितनी आयु बची रहती है उनके आयु के प्रत्येक समय में उसके निषेध बंटवारा होते हैं। तो जो बीत गई तो बीत गई, जो बची उसमें बंटवारा हुआ। तो बंटवारा हुआ तो लास्ट में जो आयु का निषेध है उसको तो बहुत सारा नौकर वर्गना मिल गया ना, क्योंकि उसको तो प्रति समय दिया जा रहा है, प्रति समय के बंटवारे में उसका हिस्सा आ रहा है। तो वहां तक जितने मान कि हमने 100 समय माना तो 100 समय में उसको बार बार हिस्सा मिला है लास्ट वाले को। नीचे वाले तो एक एक समय हटते जा रहे जैसे जैसे एक समय की आयु बीती एक हट गया, दूसरे समय की आयु बीती दूसरा समय हट। अब उसको हिस्सा कहाँ से देंगे, वो तो निकल गई ना आयु, खत्म हो चुकी वो आयु। किस आयु में देंगे, जो बची रहेगी आयु उसी को तो देंगे ना। तो उसमें आप बंटवारा करते तो आयु का जो अंतिम समय होता है वहां पर औदारिक शरीर की वर्गना, चाहे बेक्रियक शरीर की वर्गना अथवा आहारक शरीर की वर्गना, जिसका जितना समय, हम लोग अभी औदारिक मान के चल रहे हैं, बाकी शरीर बाद में समझाते हैं। तो क्या पाया जाता है, जो औदारिक शरीर के पास में लास्ट समय में सबसे ज्यादा संचय हुआ। तो कहते हैं कि ये संचय सबके साथ हो जाएगा, बोले नहीं, इस संचय में बहुत कुछ है। जिसकी आयु ज्यादा होगी, भाव की स्थिति ज्यादा होगी, जिसका क्या नाम सो योग, क्योंकि प्रदेश किससे आते हैं, योग से आते हैं। जिसका योग बहुत ये होगा, संश्लेष परिणाम, जिसके संश्लेष परिणामों से क्या होता है, आदमी योग ज्यादा करता है। क्योंकि जब हम कठोर आते हैं तो बहुत जल्दी बोलना, चलना, हाथ पैर हिलाना, बहुत सारी क्रिया करते हैं, तो उससे भी प्रदेश ज्यादा आते हैं। फिर उत्कर्षण होने से, अपकर्षण होने से, इस तरह से 6 कारण से नौकर वर्गनाओं का ज्यादा आगमन ज्यादा होता है। आगमन ज्यादा होता है तो निषेध का बंटवारा ज्यादा होता है, और वो आयु के लास्ट समय में जो औदारिक शरीर की वर्गना रहती है, निषेध रहते हैं, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो बोले भाई ये सबसे ज्यादा किसको पाए जाएंगे, तो इन्होंने 6 कारण दिया, तो 6 कारण दिया तो एक कारण उसमें आयु है। तो औदारिक शरीर का सबसे बड़ी आयु कहाँ पर है, 3 पल्ले की है। तो बोलते हैं भाई उत्कृष्ट संचय औदारिक शरीर का किसको पाया जाएगा, बोला 3 पल्ले वाले भोग भूमि के जीव को पाया जाएगा। आंटी प्रणाम आंटी, इसमें 2-3 बात हमको समझ में आई थी कि जिस निषेकों की जो रचना होती है उसका बाधा काल के बाद एक तो उदय आता है, ये बात बताएं। दूसरी बात बताएं, कर्मों का जो नौकर्म है वो प्रति समय बंध रहे हैं, और तो वो तुरंत बाद ही उदय में आने लग जाते हैं। वैसे उसका तो अबाधा काल के बाद में होता है, लेकिन इसका तुरंत दूसरे समय में ही, मतलब उदय में नहीं आ रहे, बंटवारा हो जाता है। बंटवारा मतलब बंटवारा मतलब निषेक की रचना हो जाती है। निषेक रचना इसमें उसी समय से होने लगती है। अच्छा, तो ये जो निषेक रचना के बारे में जो आयु का बताएं आप, तो ये इसी का एग्जाम्पल वाला कि मतलब एग्जाम्पल से इसको बताएं कि जैसे आयु नौकर्म के अंदर ही आयु का एग्जाम्पल दिए, वो हुआ क्या आंटी की अलग से हुआ? जितनी आयु है प्रति समय, जितने नौकर्म परमाणु हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, जितनी आयु है सब में बंटवारा होता है। शेष आयु में बीत गई उसकी नहीं, जो बीत गई वो तो चली गई। जो अब शेष आयु बची, माने किसी का 100 बरस में से 30 बरस बचा है, किसी को 20 बरस बचा है, किसी को 5 बचा है। और परमाणु कितने आ रहे हैं, परमाणु तो समय पर बद अभी भी आ रहे हैं। अब मान लो किसी के 2 ही समय बचा है और आ कितने रहे हैं, समय पर बस। अब सोचो 2 को कितना कितना मिल गया है ना। और फिर एक समय और खत्म हो गया, लास्ट समय है, समय लास्ट है, उसी को सब कुछ मिलना, और समय पर बद पूरा आ रहा, वो उसी को मिल रहा है। तो जैसे जैसे आयु खत्म होती जा रही है, आयु शेष बचती है, थोड़ी बचती है, समय पर बस उतना ही आ रहा है, तो उतना ही ज्यादा मिलता चला जाएगा। और लास्ट आयु के अंत समय में सबसे ज्यादा औदारिक शरीर नौकर, औदारिक की बात कर रहे हैं, औदारिक शरीर की नौकर वर्गना का संचय आयु के लास्ट समय में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो ये मानती है संचय होता है, क्या काम आया ये संचय का, क्या काम हुआ हम लोग का? जो प्रश्न आगे आना चाहिए वो आगे करेंगे, अभी इतना तो समझ लो यार, यही तो इतना कठिन सब्जेक्ट है। नहीं मतलब समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। जो अभी उसका फल आ गया क्या गाथा में? नहीं। तो जो चीज गाथा में नहीं आई ना, वो प्रश्न नहीं करना चाहिए। आगे जानने की इच्छा क्यों रहती है? जो चीज सामने वो तो समझो पहले।
वो तो याद कर लो। ठीक है। आज कई शब्द इसमें नए आ गए, गुणित कर्मांश आ हाँ। गए, तो ये शब्द आ गए। आगे की जानने की इच्छा आप लोगों को क्यों होने लग जाती, जो चीज गाथा में नहीं आया? ठीक है आंटी। तभी आचार्य नहीं समझ रहे कि उसका उपदेश देना जरूरी है। उसका उपदेश लेने के लिए हम लोग को इतनी छटपट नहीं होना चाहिए। मीना दीदी, बहन किसी को आयु कर्म की ना खाली निषेक रचना तुरंत हो जाती है, बाकी के कर्मों की निषेक रचना अबाधा काल के पूरे होने के बाद होती है ना? हाँ, पूरा होने के बाद नहीं, निषेक रचना तो तुरंत ही हो जाएगी एकावली के बाद, लेकिन कहाँ से होगी शुरू? अबाधा काल के बाद से शुरू होगी। अच्छा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो अबाधा काल के बाद। हाँ, अबाधा काल के बाद तो उदय में आ जाएंगे, उस समय थोड़ी रचना होगी। रचना तो तुरंत, प्रत्येक समय रचना हो रही है, प्रत्येक समय कर्म बंध रहे हैं। अभी कर्म बंध रहे, उसकी एकावली के बाद होगी। इसके पहले जो कर्म हमने बांधे उसकी अभी हो रही है, और उसके पहले जो हमने कर्म बांधे उसके पहले, तभी तो वो जो निकलता है 1.5 गुणानी, तभी तो वो 1.5 गुणानी बच जाता है ना, जो कि पीछे हाँ। पीछे के समय से लेते हुए उसी से तो 1.5 गुणानी बनती है। और आयु कर्म का तुरंत मतलब उसका उदय भी आ जाता है क्या? तो 9 कर्म परमाणु औदारिक शरीर के तुरंत उसमें आने बंटवारा सारे हो जाता है, क्योंकि दूसरे भाव कर्म तो दूसरे भाव में ले जाते हैं। 8 कर्मों को आयु कर्म छोड़ करके, अगले भाव की आयु को छोड़ के, जो भुज्यमान आयु उसको आगे नहीं ले जा सकता है। बद्धमान आयु जाएगी। तो कर्म को साथ ले जाता है जीव पोटली बांध करके, पर औदारिक शरीर की वर्गनाएं यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। विक्रियक वाले को विक्रियक छोड़ के आना पड़ता है, हरक वाली को उसको आगे नहीं ले जा सकता, भले ही औदारिक शरीर में जा रहा हो, पर इस भाव की वर्गना इसी भाव में छोड़ के जाना पड़ता है। लास्ट में सारा एक साथ निर्जरित हो जाता है, जितना रहता है लास्ट समय में वो सारा का सारा एक साथ निर्जरित हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में आया है। स्वाध्याय दोनों ही समय ज्यादा कड़ा हो गया है, सुबह वाला भी अभी वाला भी। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावान्ते ज्ञानतु सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देती हो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजी और हित को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। राजसन जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। इनका हैंड रेज था, कुछ पूछना चाह रहे थे क्या तो पांडा ने? मीना पता नहीं किसका।